नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उचारा की, जहां सरकार की ओर से लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात की जा रही, मगर हम आपको ऐसे विद्यालय की दास्तान बताने जा रहे हैं जहां पर हर समय नौनिहालों के सिर पर मौत का साया मंडराता रहता है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और नौनिहाल जर्जर भवन में ही पड़ने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद शिक्षा केंद्र उचैरा के अंतर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा की, जहां पर कई कमरे जर्जर हालत में हैं और वहीं पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ कमरों में ताला अवश्य लगाया गया है, मगर पूरी बिल्डिंग एक साथ जुड़ी होने के कारण कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यालय के प्राचार्य लखनलाल की ओर से लगातार विद्यालय के संबंध में पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई, मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। बता दें कि हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा में 500 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं और लगभग 15 शिक्षक मौजूद हैं। वहीं पर 4 शिक्षक स्थायी रूप से पदस्थ हैं, बाकी अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय को देखकर यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि नौनिहालों के सिर पर मौत का साया मंडराता हुआ नजर आता है। गुड़ा शासकीय प्राथमिक हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा में बिल्डिंगें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, जबकि काफ़ी समय से बनी हुई हैं और इसमें मरम्मतीकरण का कार्य अत्यंत अति आवश्यक है, जो कि किया जाना है, क्योंकि किया जाना उचित है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे इसको मरम्मतीकरण का कार्य करवाया जाए जल्द से जल्द। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा तो एक में तो ताला डलवा दिया गया है, दूसरे की कड़ी टूट गई है, उसको भी जो है व्यवस्थित, गेट तो नहीं है लेकिन व्यवस्थित रूप से बंद करा दिया गया ताकि बच्चे वहाँ न जाए। कितने कमरों की आवश्यकता होगी अभी यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 12 कमरों की आवश्यकता है। बिल्डिंग काफी जर्जर है, काफी वहाँ भी माध्यमिक विभाग जहाँ लगता है वहाँ 4-5 कमरों में हमने ताला डलवा के रखा है ताकि बच्चे वहाँ न जा पाए। यहाँ की बिल्डिंगें बहुत जर्जर हैं, बैठने लायक नहीं है, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। चिट्ठी पत्री यहाँ जारी हुई है कुछ? जी हाँ, कई बार लिखा गया कि बिल्डिंगें जर्जर हैं, किसी इंजीनियर के भेज करके इसकी जांच करवाई जाए, यथोचित जो भी निर्णय उसको दिया जाए। कितने छात्र होंगे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 544। तो जिस तरीके से कि शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा में 500 से ज्यादा छात्र छात्राएं जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल की बात करें तो स्थिति यह है कि भवन जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से जर्जर है। कई कमरों में यहाँ पर ताला भी लगा दिया गया है कि यहाँ पर शायद ताला इसलिए डाला गया है कि कुछ भवन जो सुरक्षित है उनमें बच्चे पढ़ सके। लेकिन ये बात किसी के समझ में क्यों नहीं आई कि अगर पूरी बिल्डिंग ही जर्जर है तो कुछ कमरों में ताला डालने से क्या खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अधिकारी शायद इस मामले में कुछ भी कहने या सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर शिक्षकों की बात करें तो उनका कहना है कि कई बार यहाँ पर स्कूल प्रशासन की तरफ से शिकायत भेजी गई, लिखित शिकायत भेजी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है, यही सवाल आज हम उठा रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। रविशंकर पाठक संवाददाता उचारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से ये गुड़ा जो है स्कूल का ये मामला सामने आया, जहां पर पूरी तरीके से स्कूल की बिल्डिंग है जर्जर है, लेकिन कुछ कमरों में ताला डाल दिया गया है, क्या ये अंदाजा नहीं है किसी को भी कि कुछ कमरों में ताला डालने से हालात काबू में नहीं आएंगे? जी वैशाली जी, बता दें कि जनपद शिक्षा केंद्र उचैरा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ा है, जहां पर लगभग 90% भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है और कड़ी पत्थर की कड़ी जो पुराने जमाने की लगी हुई है वो टूट गई हैं और ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। लिहाजा यहाँ पर कुछ शिक्षकों के द्वारा ताला लगवा दिया गया है, मगर पूरी बिल्डिंग एक होने के कारण उसका असर पूरी भवन में दिखाई देता है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कारगर पहल नहीं की गई। हालत यह है कि यहाँ पर मौजूद प्राचार्य के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं अपने उच्च अधिकारियों को पत्र दिया गया है, लेकिन पत्राचार के बाद भी कोई कारगर पहल नहीं की गई है। न ही भवन को डिसमेंटल करने की कोई कार्यवाही की गई और न ही अधिकारियों के द्वारा वहां पर मौका मुआयना किया गया, जिसके चलते कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है
और इसी तरह पहाड़ी अंचल के 2 दर्जन से अधिक स्कूल है जहां पर भवन पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कारगर पहल नहीं की जा रही है, जिसके चलते सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया लगातार पूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी हैं वो इस बात से बिल्कुल अनजान, हाँ या कि अनजान बने रहते हैं कि भवन पूरी तरह से जर्जर हो रहे हैं और नौनिहालों को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि गुढ़ा में लगभग 15 शिक्षक हैं और यहाँ पर अभी भी शिक्षकों के मुताबिक 12 कमरों की नितांत आवश्यकता है, जिससे नौनिहालों का भविष्य सुधर सके। और ये पहाड़ी अंचल का स्कूल है, यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सैकड़ों से अधिक आदिवासी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर समुचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते नौनिहालों को काफी परेशानी होती है, वही शिक्षकों को भी काफी परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया कि 90% बिल्डिंग है पूरी तरीके से जर्जर है, कितना समय हो गया ये बिल्डिंग इस हालत में हो और यहाँ पर स्कूल लग रहा है, जरा बताएं। ये भवन विगत करीब 7-8 साल से पूरा तरह जर्जर है और उसकी छपाई गिर रही है और बरसात में तो पानी भी टपक टपक गिरता है, जिसके चलते छपाई के अलावा नीचे फर्श भी खराब हो गई, दीवार में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं जी, जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। जी ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे रवि जी, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश कुमार द्विवेदी सचिव हैं ग्राम पंचायत गुड़ा से, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी, गुड़ा का ये मामला सामने आया है जहां पर जो स्कूल भवन है, बिल्डिंग है, पूरी तरीके से जर्जर है। 7 से 8 साल हो चुके हैं, भवन इसी स्थिति में है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसी हालत में स्कूल लग रहा है, आखिर क्यों, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? जी सर, वो बिल्डिंग अब निरस्त की ओर है, उसमें क्या है कि ताला लगवा दिया गया है, उसमें न कोई बच्चा बैठते न कोई, और जो स्कूल अलग से हैं तो सही है, उन्हीं में बच्चा बैठते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस कमरे की बात कर रहे हैं ताला लगवा दिया गया है, वो तो उसी बिल्डिंग में ही है ना, मकान बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त है। वो अलग बिल्डिंग बनी है जी। आपका ये कहना है कि जिस स्कूल जो भवन जो है, जो बिल्डिंग है क्षतिग्रस्त है, उसमें स्कूल नहीं लग रहा है, स्कूल दूसरे बिल्डिंग में लग रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, दूसरे कई बिल्डिंग है वहाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा, तो जो भवन पूरी तरीके से जर्जर है, जो बिल्डिंग जर्जर है, उसमें बच्चे पढ़ते नहीं। लेकिन हमारे जब संवाददाता मौके पर गए, जब हमारे संवाददाता ने मौके पर मुआयना किया, तो हालात तो यही दिखे वहाँ पर कि बिल्डिंग पूरी जर्जर है, स्कूल लग रहा है। अभी मैं आपको स्कूल का यही हूँ, स्कूल है के पास, मैं अभी आपको फोटो भेज देता हूँ। वो स्कूल बंद है पूरी तरह से, उसमें जो जर्जर है हाँ, तो उसमें नहीं लगता, ना उसमें कोई बच्चा बैठते हैं, वो अलग से बनी है वो बिल्डिंग। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता हमारे रविशंकर हमारे साथ जुड़े। रवि, इनका साफ तौर पर कहना है, राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े, इनका साफ तौर पर कहना है कि उस भवन में स्कूल लग ही नहीं रहा है, स्कूल दूसरे भवन में लग रहा है, जो बिल्डिंग जर्जर है उसमें तो ताला लगा हुआ है। वैशाली जी, बता दें कि मैं और वहाँ पर मौजूद शिक्षक संतोष कुमार कुशवाहा के द्वारा माध्यमिक शाला में एक वही पूरा लंबा लंबा हॉल है और उसमें आधे में कमरा सेट। जी जी रवि जी, आज मौजूद थे और वहीं पर स्कूल लगता है। हो सकता है सचिव महोदय शायद वहां पर न गए हो या कि इनको जानकारी न हो, लेकिन अभी भी वहां पर जाकर देखा जा सकता है कि माध्यमिक शाला एक साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग में है और वहां पर शिक्षा अध्ययन हो रहा है और छात्र पढ़ते भी हैं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे राजेश जी? आपने खुद सुना, संवाददाता थे, टीचर थे स्कूल के मौके पर। नहीं, जो मेरे को पता है, मैं तो आपसे बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि जो अलग से वो बिल्डिंग अभी बताई गई है प्राचार्य महोदय द्वारा कि वो खराब है, तो उसमें ताला लगा है। लेकिन हमारे संवाददाता मौके पर थे, स्कूल के टीचर साथ में थे, उन्होंने दिखाया कि क्लासेस लग रही हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। और आपका कहना है, मौके से मैं आपको अभी फोटो भिजवा देता हूँ, मैं स्कूल के पास हूँ ग्राम पंचायत में। जी जी, मैं अभी आपसे बात कराता हूँ प्राचार्य महोदय। नहीं तो हमें आप ये इतना बताइए कि आप स्कूल जाते हैं, आपने जाकर वहाँ पर मुआयना किया है? आप सचिव हैं, आप जाते हैं वहाँ पर मुआयना करने? जाते रहता हूँ, स्कूल जब कार्यक्रम होते हैं, अभी गए थे हम लोग 15 अगस्त को। जी ठीक है, आप जरा बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, इनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल के पास मौजूद है, अभी जाके जो है यहाँ पर आपको तस्वीरें भेजेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि भवन में स्कूल नहीं लग रहा है, स्कूल कहीं और लग रहा है, ये तो ये कह रहे हैं साफ तौर पर।
जी मैडम जी, वहाँ पर संतोष कुशवाहा का आप नंबर भी दिया हुआ है, वो मेरे साथ थे। माध्यमिक शाला में एक कमरा ताला लगा हुआ, बगल में बिल्कुल विद्यालय लग रहा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ, एक ही बिल्डिंग है वो। अब बताइए राजेश जी, बताइए। जी जी, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो हम एक बार दिखाना भी जा रहे हैं, वीडियो देख कर बात कर सकते हैं। आप वहाँ 15 अगस्त को गए, वहाँ विद्यालय लगा नहीं लगा, आप सचिव महोदय ये पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं जो देखा शिक्षक वहाँ संतोष कुशवाहा, स्वामी दीन सिंह रावल, अन्य शिक्षक और कई महिला शिक्षक भी वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी देखा। ये देखिए कैसा कभी भी हादसा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 12 कमरों की नितांत आवश्यकता है। बताइए राजेश जी, कमरे नहीं है तो कहाँ पे विद्यालय लगेगा? बिल्कुल, आप बताइए राजेश जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता मौके पर गए थे, तस्वीरें वो खुद लेकर आए हैं, आपका कहना है कि आप गए थे, कब गए थे ये आपको खुद नहीं पता है, शायद आप काफी लंबे समय पहले गए थे, लेकिन स्कूल वहीं लग रहा है, बिल्डिंग एक ही है, कमरे वहीं पर है, कुछ कमरों में ताला डाल दिया गया है, लेकिन अगर पूरी बात की जाए तो बिल्डिंग जर्जर है, जिसकी बनावट के लिए जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 7-8 साल का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं करवाई जा रही और आप भी शांत बैठे, ऐसा क्यों? हमारा संपर्क जो है राजेश कुमार जी से टूट गया है, शायद वो कुछ कहना नहीं चाह रहे या फिर बचते हुए नजर आ रहे, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के लिए। रवि, जिस तरीके से ये तो अपनी बात पर अड़े हुए, इनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं, कमरे जो है बिल्डिंग में ताला डाला हुआ है, भवन कहीं और लग रहा है, मतलब ये साफ तौर पर झुटलाना चाहते हैं कि आप मौके पर गए नहीं थे। वो मौके पर नहीं होकर साफ ये बोल रहे हैं, लेकिन आप मौके पर गए थे, झुटलाना चाह रहे हैं। और अगर चलिए ठीक है, आप झुटला भी रहे तो फोन कट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? जब आप सच्चे थे, अपनी बात पर अड़े थे, तो फोन कट करने की जाने की आवश्यकता नहीं थी इनको। जी, माध्यमिक शाला में 3 कमरे एक साथ बने हुए हैं, एक कमरे में ताला लगा और 2 कमरे में विद्यालय संचालित हो रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन मैं स्वयं गया, मेरे साथ शिक्षक थे और ये कार्यक्रम लाइव चल रहा, शिक्षक भी हो सकता है सुन रहे हो। बिल्कुल। लेकिन सचिव महोदय द्वारा इस तरह बोला जा रहा है। अब वो 15 अगस्त को गए, झंडा फहराए, क्या हुआ कैसा हुआ हमको खुद नहीं पता, तो स्कूल में देखने कब जाते हैं वो। बिल्कुल, ऐसी स्थिति वहाँ पर। ठीक है, वापस वो एक कमरा नहीं क्षतिग्रस्त है जी, कितने कमरे क्षतिग्रस्त हैं? कुल मिलाकर कितने कमरे हैं जो क्षतिग्रस्त हैं? वहाँ पर कम से कम 10 से 12 कमरे क्षतिग्रस्त है और विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि हमको 12 से 15 कमरों की नितांत आवश्यकता है, तभी हम विद्यालय संचालन ढंग से कर पाएंगे। और यदि विद्यालय में पानी टपकता है, कुछ होता है, तो हम कैसे शिक्षा अध्ययन कराएंगे, यहाँ पर कैसे शिक्षा देंगे नौनिहालों को? बरसात में तो और काफी दिक्कत होती है। यहाँ पर ये पहाड़ी अंचल का एक ही स्कूल नहीं, कई स्कूल ऐसे हैं, लेकिन यह स्कूल एक बानगी के तौर पर हम दिखा रहे हैं कि माने किस तरह से भवन क्षतिग्रस्त है और विद्यालय लग रहा है, इसके बावजूद भी जिम्मेदार और प्रशासन के आला अधिकारी देखने तक को वहाँ पर जा नहीं रहे हैं कैसी स्थिति है। ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। इस पूरे मामले में सचिव महोदय को वहाँ पर जाना चाहिए, देखना चाहिए प्रकार से। और इसके बाद यदि हमारी बात झुठला रहे हैं तो वो पत्र भी हैं जो प्राचार्य महोदय द्वारा लगातार डीओ और उच्चाधिकारियों को दिए जा रहे हैं विगत 4 वर्षों से। बिल्कुल, ठीक है, वापस बात नहीं है ये। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश कुमार हमारे साथ वापस जुड़ गए। राजेश जी, जिस तरीके से बार बार यही बात निकल कर सामने आ रही है, हम चाहेंगे कि आप मौके पर जाएं, मुआयना करें, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक बार बार आवेदन दे रहे हैं, बार बार जो है सरकार से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि भवन जर्जर है, 10 से 12 कमरे खराब है, इनको सुधारने की जरूरत है, बिल्डिंग को सुधारने की जरूरत है, लेकिन आपका कहना है कि ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे आप मौके पर जाएं और हाल जो है ताजा वहां पर लें, क्योंकि जिस तरीके से आपका कहना है, तो संवाददाता भी यहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि संवाददाता खुद मौके पर गए थे, शिक्षकों से बात करके आए, शिक्षकों के साथ हालात वहां के लेके आए, ये गलत नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये पुरानी बिल्डिंग है, स्कूल यहाँ 12वीं खुली है, इसके लिए अलग से भवन मंजूर होने के लिए जमीन यहाँ गुढ़ा में थी नहीं जी, तो गुढ़ा के लिए नई जमीन मिल गई है यहाँ देवगुना में। ग्राम पंचायत देवगुना के श्रीरामपुर में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से जी 10 बीघा का अलॉट हुआ है, तो उस समय अतिक्रमण उसका विवाद न्यायालय में चल रहा था, अभी उसका सीमांकन भी हुआ है जी। अब आज 5-6 वर्ष हो गए ये 12वीं स्कूल खुले, नया भवन मिला नहीं जी। प्राइमरी 8वीं तक स्कूल थी, पहले वही बिल्डिंग बनी है जी। ठीक, आप बने रहिए।
रुकिए, आप बने रहिए। शिक्षक हमारे साथ जो है उस स्कूल के जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षक हैं जी। स्वामी, जिस तरीके से यहाँ पर ये स्कूल का मामला सामने आया है, बिल्डिंग जर्जर है, 10 से 12 कमरों की हालत खराब है, लेकिन स्कूल लग रहा है इस पर, आखिर क्यों? नहीं, जो जर्जर है उनमें स्कूल नहीं संचालित। अच्छा, स्कूल कहाँ पर संचालित हो रहा है? नहीं, जो कमरा सेफ है, सुरक्षित है, उन पर जो सुरक्षित है उन पर स्कूल, तो मतलब जिस तरीके की जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो बिल्डिंग में स्कूल नहीं लग रहा, वहां पर बच्चे नहीं बैठते हैं? वहाँ नहीं, वहाँ लॉक डाल दिया गया, ताला। अच्छा, तो जिस बिल्डिंग में स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, उसमें कोई खराबी नहीं है? नहीं, उनमें नहीं। जहाँ बैठाते हैं जी, वहाँ कोई ऐसी वो नहीं है। जो जितने भी जर्जर है उनको बंद कर दिया गया है। जी, तो बिल्डिंग एक ही है क्या, या फिर अलग बिल्डिंग में ही स्कूल संचालित हो रहा है अभी? नहीं, बिल्डिंग अलग अलग है, 3-4 पोर्शन में है। अच्छा, बिल्डिंग अलग अलग है। आप उसी स्कूल के शिक्षक है ना? जी। तो आप अभी उसमें पदस्थ है, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं रोज? हाँ, रोज पढ़ाने जाते हैं। ठीक है, हमारे संवाददाता मौके पर गए थे, रविशंकर पाठक, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। वहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि हालात खराब है, बिल्डिंग जर्जर है, 10 से 12 कमरे खराब है, ताला डला हुआ है उन पर। हाँ, 10-12 कमरों में जो भी खराब है उनको बंद कर दिया गया। ये आप डर के बोल रहे हैं या फिर आप जो वहां के स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जब मौके का मुआयना किया तो वहां के शिक्षकों ने खुद दिखाया है हालात, और उनका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, और आपका कहना है कि बच्चे वहां पर नहीं पढ़ते। नहीं, बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते। मैं ठीक है, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, माजरा समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। तो नहीं, तो निरीक्षण कर लिया जाए। ठीक है, देख लेते हैं निरीक्षण। बिल्डिंग है जी, कहिए। माध्यमिक शाला का जो भवन है एक ही भवन है, और उसके अंदर 4 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में ताला लगा और 3 कमरे में छात्र पढ़ते हैं। एक कमरे में ऑफिसर, 2 में छात्र पढ़ते हैं। मेरे साथ स्वामी दीन भी थे और संतोष कुशवाहा भी थे। अच्छा, कक्षा 8 का जो माध्यमिक विद्यालय है उसी में एक कमरे में ताला लगा, 2 कमरे में छात्र पढ़ते हैं, एक ऑफिस बना हुआ माध्यमिक शाला का। स्वामी दीन जी, मेरी बात आप सुन रहे हो तो क्या मेरी बात बताइए, गलत हो तो बताइए। स्वामी जी बोलिए। स्वामी दीन जी बताइए, गलत बोल रहा हूँ तो मैं बताइए। माध्यमिक शाला, हाँ, ये माध्यमिक शाला भवन है, 2 कमरों में ऑलरेडी ताला है, 3 कमरों में ताला है, वो हम भी जानते हैं स्वामी दीन जी, ताला है हम भी जानते हैं। आप साफ तौर पर ये बताइए, जब हमारे संवाददाता मौके पर गए थे, आप उनके साथ मौजूद थे, आपने भी स्कूल के हाल दिखाए हैं, और आप क्या कह रहे हैं अभी? जवाब दीजिए, हमारे संवाददाता की बात का जवाब दीजिए आप। मैं संवाददाता के जवाब देता हूँ। मैम देखिए, मैंने केवल इतना बताया हूँ जी कि हमारे यहाँ जो जर्जर भवन है उन पे ताला डाल दिया गया है। हमारे यहाँ 10-12 कमरों की जरूरत, मेरे वक्तव्य इतने ही है। लेकिन आपने तो उस समय ये कहा था कि इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, खतरा है, नौनिहालों पर साया मंडरा रहा है। ऐसा कथन मेरा कहीं नहीं। ये आपका कहना नहीं है? नहीं जी रवि, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। वो वीडियो पड़ा है मेरे कथन का, बयान भी है मैडम जी, इनकी वाइड भी है, पहले अपन ने दिखाया वाइड को। और जहां पर माध्यमिक शाला संचालित है उसी एक कमरे में ताला लगा हुआ है, बाकी कमरे में अभी भी छात्र पढ़ रहे हैं। और यदि स्वामी दिन मेरे साथ थे, संतोष कुमार कुशवाहा भी मेरे साथ में थे, बताइए। उन्होंने दिखाया था, वीडियो भी हमने चलाया था। इसके बावजूद भी कह रहे हैं, तो इनकी सोच पता नहीं कैसे ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्वामी दीन जी, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दा उठाया गया है वो किसी को दबाने के लिए नहीं, स्कूल के भवन को सही दिशा में लाने के लिए और भवन को बनवाने के लिए उठाया गया है। अगर आपको किसी का डर है या आप डर के ये बात कह रहे हैं तो ये मत कीजिए, क्योंकि हम जो मुद्दा उठाए हैं वो किसी को दबाने के लिए नहीं, सही दिशा में स्कूल भवन को चलाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और सही जर्जर भवन जो है उसको बनवाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसी को डराने धमकाने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, उनका साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि जब अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा स्कूल मिलेगा, तभी बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, और अगर इस तरीके का भवन मिलेगा तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मुद्दा सिर्फ इतना है, हम सिर्फ इस बात को कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर डर है कि किसी चीज से आप दब रहे हैं तो वो मत कीजिए।
नहीं, देखिए मैडम जी, ऐसा है कि छात्र अनुपात में कक्ष उपलब्ध नहीं है, स्पष्ट बात है जी। अब ये है कि उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे, जहाँ की जो है जर्जर जी, वहाँ ताला लगा हुआ। चलिए ठीक है। अब आपका कहना है कि नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारे संवाददाता बार बार आपका नाम ले रहे हैं कि आप खुद थे, बाइट है हमारे पास, आपने बोला है कि भवन जर्जर है, कहिए तो हम आपको वो सुनवा दें, आपकी बात आपको सुनवा दें अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि आपने खुद बाइट में बोला है कि भवन जर्जर है, बनवाने की आवश्यकता है। और आप जिस तरीके से अब बात कह रहे हैं कि वो भवन में बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूल नहीं लग रहा है, सवाल खड़े खुद आप कर रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे आपसे कि अगर आप डर के ऐसा कर रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ स्कूल बनवाने का है। नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग मुझे सुनाई जाए। ठीक है, हमारे पास शिक्षकों की रिकॉर्डिंग है जो हम आपको सुनवा देते हैं, रुकिए। गुढ़ा शासकीय प्राथमिक हायर सेकेंडरी स्कूल गुढ़ा में बिल्डिंगें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, जबकि काफ़ी समय से बनी हुई हैं और इसमें मरम्मतीकरण का कार्य अत्यंत अति आवश्यक है, जो कि किया जाना है, क्योंकि किया जाना उचित है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे इसको मरम्मतीकरण का कार्य करवाया जाए जल्द से जल्द। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा, तो एक में तो ताला डलवा दिया गया है, दूसरे की कड़ी टूट गई है, उसको भी जो है व्यवस्थित, गेट तो नहीं है लेकिन व्यवस्थित रूप से बंद करा दिया गया ताकि बच्चे वहाँ न जाए। कितने कमरों की आवश्यकता होगी अभी यहाँ पर? यहाँ पर लगभग 12 कमरों की आवश्यकता है। बिल्डिंग काफी जर्जर है, काफी। वहाँ भी माध्यमिक विभाग जहाँ लगता है वहाँ 4-5 कमरों में हमने ताला डलवा के रखा है ताकि बच्चे वहाँ न जा पाए। यहाँ की बिल्डिंगें बहुत जर्जर हैं, बैठने लायक नहीं है किसी। चलिए अब बताइए स्वामी दीन जी, खुद आपने अपनी आवाज सुन ली है, अपनी बात सुन ली है, क्या कहा अब आपने, अब क्या कहेंगे वो भी बता दीजिए। मैंने ये कहा कि प्राथमिक की 2 कड़ी टूटी है, जिनको व्यवस्थित रूप से, एक में ताला है, बंद करा दिया गया। ठीक है, माध्यमिक विभाग की बात आई है तो मैंने कहा जो भी है उसमें ताला लगा। मेरे वक्तव्य इतने हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, जर्जर है, भवन कभी भी गिर सकता है, जरूरत है बनवाने की, 12 कमरे की जरूरत है। आप कितनी बातें कह रहे हैं और अब आप खुद पलट रहे हैं। स्वामी दीन जी, हम आपसे सवाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहां पर बच्चों पर ही नहीं, आप पर भी जो है खतरा मंडरा सकता है। सिर्फ अच्छा भवन बनाने की सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं, सरकार से गुहार लगा सकते हैं। अब आप अपनी ही बातों से अगर मुकर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, आप खुद बता दीजिए। हम तो आपकी मदद करने के लिए आगे आए। मेरे कथन है ना वीडियो में, अभी आपको सुनवाया हमने, आप दर्शकों भी सुन रहे हैं हमारे, आपने खुद सुना, सब तो सुन रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? नहीं तो मेरे जो कथन है तो बस इतने ना है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी बातों से पलट रहे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रवि, जिस तरीके से यहाँ पर जो स्वामी दीन जी हैं खुद अपनी बात से पलट रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सीधे सीधे बाइट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे शिक्षक जब वो खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? तो मैं बोल रहा हूँ, देने से कतरा रहे थे, और यदि इनके पास कमरे नहीं हैं तो फिर छात्र पढ़ते कहाँ हैं? बिल्कुल, मुख्य बात तो यही हो जाती। 12 कमरों की इनको आवश्यकता है और 500 से अधिक छात्र हैं, तो पढ़ते कहाँ, किस भवन पढ़ते हैं? वो पढ़ते भवन भी इनके पास नहीं है, बिल्कुल छात्र पढ़ ही रहे हैं, तो आखिर कहीं न कहीं तो विसंगति है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि पहले कुछ और बोलना। स्वतः देखा हूँ, स्वतः शिक्षकों ने स्वीकार भी किया कि माध्यमिक शाला में 1 कमरे में ताला लगा हुआ है, 2 कमरे में छात्र पढ़ते हैं, 1 में माध्यमिक शाला का कार्यालय है, वो एक ही भवन है पूरा। बिल्कुल, इसके बावजूद भी इनकी इस तरह की मंशा है, कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? अभी तो ये कन्नी काट रहे हैं। बिल्कुल कन्नी काट रहे हैं, ये कह सकते हैं। इनके द्वारा स्वतः पत्राचार किया जाता है जिला शिक्षा अधिकारी को, इतने भवन जर्जर है। जब भवन जर्जर है तो फिर छात्र कहाँ बैठते हैं? यहाँ कहते हैं कमरे में बैठते हैं, फिर कहाँ बैठते हैं वो? अब 12 कमरों की आवश्यकता ही है। इस तरह की इनकी व्यवस्था है। ये टीचर है, इनको खुद ज्ञान होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अपनी बात से ही पलटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे शिक्षकों की हम क्या ही बात करेंगे। राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, इतनी देर से हम स्वामी दीन से बात कर रहे थे, शिक्षक है वहां के, पहले तो ये कहते रहे कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जब उनकी बाइट उनको सुनवा दी गई उसको भी वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे शिक्षक वहां पर बैठे, जबकि हम उनको बार बार ये चीज याद दिला रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ भवन को बनवाने का है, ना कि किसी की भावनाओं को आहत करने का है, ना ही किसी को फंसाने का। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि सरकार तक ये गुहार पहुंचे, सरकार जो है
अच्छा भवन, स्कूल भवन जो बच्चों को दे, लेकिन ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है, ये किसी और दिशा में चल रहे हैं। राजेश जी। इनकी वैशाली जी। हेलो जी राजेश जी। जी मैं स्कूल पहुंच गया हूं मैडम जी। जी देख सकते हैं आप, जो जर्जर भवन है उसमें ताला लग गया है ना, कोई बच्चे बैठते उसमें अलग से वो कमरे हैं। अच्छा जी। इसके लिए क्या है कि यहाँ नई बिल्डिंग के लिए प्रस्तावित है श्रीमान जी के यहाँ से, अभी चल रहा प्रकरण, यहाँ जमीन नहीं थी जी, तो 8वीं तक के भवन है, बहुत पुराने भवन है, तो एक भवन खराब है, तो उसके लिए क्या है कि बंद करा दिया गया है। जी ताला लगा दिया गया है। इसके लिए माननीय न्यायालय से अब हम लोग प्रस्ताव पारित करके यहाँ शिक्षा समिति मठ साहब से बात होगा, यह सब ग्राम सभा लेकर इसको गिरवाने के लिए माननीय डीएम महोदय के यहाँ पत्राचार किया जाएगा। तो कब तक जो है नए भवन की स्वीकृति मिल जाएगी और कब तक ये जो है नया भवन बच्चों को मिल जाएगा? के लिए यहाँ 10 बीघा जमीन मिल गई है ग्राम पंचायत देवगुना में। ठीक है। माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ से 10 बीघा जमीन मिल गई है जी। अब उसमें क्या है कि विवाद थोड़ी चल रहा था, कोई अतिक्रमण था जी। अब जैसे ही माननीय यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ से भवन स्वीकृत होगा तो वहाँ वो बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। ये 8वीं तक का भवन था। अच्छा, इसी में 12वीं लग रही है। जी मैडम ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ताजा हाल जो है हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से रवि यहाँ पर अब मामला यही उलझता जा रहा है कि ये लोग मानने को तैयार नहीं कि स्कूल भवन जर्जर है, जबकि बाइच में सब लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्कूल भवन जर्जर है, बनवाने की जरूरत है, 12 कमरों की जरूरत है, 500 बच्चे जो इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सभी नकारते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे ऐसे शिक्षकों को, क्योंकि जो खुद पहल नहीं करना चाह रहे हैं? जी वैशाली जी बता दें कि अपन की मंशा सच दिखाने की है केवल। बिल्कुल, सच जो है वो आम लोग देखें और उसमें सुधार की आवश्यकता है। यही सुधार की आवश्यकता को लेकर अपन ये खबर दिखा रहे हैं, मगर ये पत्र में स्वयं लिख रहे हैं कि हमारा भवन जर्जर है, छात्र कहाँ बैठेंगे और भवन की कमी है, 12 कमरे चाहिए, 15 कमरे चाहिए। इसके बावजूद भी कहते हैं हमारे छात्र वहाँ पर नहीं बैठते हैं। तो आखिर वो बैठते कहाँ होंगे? बिल्कुल, तो कमरे पर्याप्त होंगे आपके पास जब बैठते हैं तो? बिल्कुल, सवाल तो यही विसंगति है। बिल्कुल, पत्राचार करने की क्या आवश्यकता है? ऑलरेडी पत्राचार हुआ है कि भवन पूरी तरह से जर्जर है और इसको तत्काल गिरवाने की, डिसमेंटल करने की आवश्यकता है। जब ये सब बातें हो रही हैं तो फिर छात्र बैठे हैं कहाँ? और छात्र बैठ रहे हैं तो फिर कमरों की आवश्यकता कैसे पड़ गई है आपको? बिल्कुल, दोनों बातें कर रहे हैं। इनके मन के पीछे क्या है ये यही बता सकते हैं। आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में हो या कि किसी को बचाने का प्रयास हो, लेकिन ऐसे में कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है और नौनिहालों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। इस पूरे मामले में शासन और प्रशासन को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये हमारी केवल चैनल की मंशा है, सच लोग देखें और इसमें सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से वहां के शिक्षक ही अब लीपापोती करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कैमरे पे कुछ और बोलते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं, बाइट कुछ और दे रहे हैं और जवाब कुछ और दे रहे हैं, तो सवाल के घेरे में तो ये भी आ जाते हैं। क्योंकि हम चाहते थे कि सिर्फ एक अच्छा भवन जो है जल्दी स्वीकृत हो और मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं इनको क्या कहना और क्या करना और बच्चों को सुरक्षित जगह देना या नहीं देना। फिलहाल कह सकते हैं कि ये इनकी मंशा है, ये खुद ही जाने। लेकिन रवि इतना ही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं ये मामला गुड़ा का है, जहां पर इस तरीके से स्कूल भवन पूरी तरीके से जर्जर है, बच्चे मौत के साए में पड़ने को मजबूर है, बिल्डिंग जर्जर है। लेकिन अब जिस तरीके से शिक्षक ने यहाँ पर पल्ला झाड़ा है तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा यहाँ पर कि बच्चे जो सरकार जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ठीक है, हमारे साथ अनुराग सिंह गुड्डा मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा से जुड़ गए हैं। अनुराग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, जिस तरीके से ये गुड़ा का मामला सामने आया है, स्कूल है जो शासकीय माध्यमिक गुड़ा का विद्यालय जो है पूरी तरीके से जर्जर है, बिल्डिंग जर्जर है, भवन की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी 7-8 साल हो चुके हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ इस पर। ये जानकारी है आपको? जानकारी हो गया, अपन लोग कार्यकर्ता के भाव से काम करने वाले लोगों तो आने जाना लगा रहता है जी, व्यक्तिगत तो देखते रहते हैं जी। ये चीज है। गुड़ा बहुत पुराना विद्यालय है,
जी। पहाड़ी अंचल में स्थित बूढ़ा उधर का बड़ा गांव है पहाड़ी अंचल का जी। तो उससे ही बहुत पुराना विद्यालय, बहुत से विद्यार्थी उधर कर अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बहुत दिन से इसके बारे में घूमते हुए गया था और लोगों से चर्चा आई थी जी। कि विद्यालय की स्थिति के बारे में आरती महोदय को बताया था उसके बारे में जी। और संबंधित जनप्रतिनिधियों को भी, तो वो अपना दौरे कार्यक्रम में लगे थे तो उनको जानकारी हुई। तो ये अभी तक ये बीआरसी और शिक्षा विभाग कह देता है कि किसी प्रकार का मेंटेनेंस का अनुदान नहीं आया। अच्छा। इस पे किसी प्रकार राज्य शासन की ओर से जी। तो हम अवगत कराते हैं कि भाई हमारे ऊपर के जनप्रतिनिधि है जो ऊपर स्तर पे, प्रदेश सरकार स्तर पे बात करें। बिल्कुल। और इससे लगातार बीआरसी महोदय से भी करते थे, जिससे हम कोई कहते कुछ भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का काम थोड़ा बहुत करवा लें और बड़ा कोई खर्चे काम हो तो शासन के पास प्रस्ताव भेजें। माननीय जिले के जिला दंडाधिकारी डीएम साहब हैं जी, तो कलेक्टर साहब व्यवस्था जिले की देखते हैं, वो जिले की मद से कोई व्यवस्था होगी तो कराएंगे। लेकिन हम आपको बताएं अनुराग जी, 90% जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है और वहीं पर स्कूल संचालित किया जा रहा है। लेकिन शिक्षक हमारे साथ वहां पर जुड़े थे, जब हमारे संवाददाता मौके पर गए तो शिक्षक ने साफ तौर पर बाइट में ये कहा है कि भवन जर्जर है, 90% भवन जर्जर है और 10 से 12 कमरों की जरूरत है, बिल्डिंग नई जरूरत है। लेकिन अब जब उनसे सवाल हमने जुड़कर उनसे सवाल करने चाहे तो अपनी बात से पलट गए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि नहीं, भवन वहां पर स्कूल ही नहीं लगता है। इस तरीके के मामले ये निकाल रहे हैं, इस तरीके की बात कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, ये समझ से परे है आखिर। उधर पे स्कूल अभी लग रहा कि नहीं लग रहा, क्या स्थिति है, क्योंकि मेरा 1.5 महीने पहले जाना हुआ था घूमते हुए, तब ऐसे घूमते फिरते लोगों से चर्चा पे बात आ गई थी। तब आज की स्थिति में क्या है जानकारी नहीं, पता करके बताऊंगा आपके संवाददाता महोदय जी को जी। और आगे भी अगर इस तरह की स्थिति है तो जहाँ पे कई सैकड़ों बच्चों छात्र हैं उनकी जान माल से खिलवाड़ न हो, माननीय उधर के प्रचार लोग बीआरसी अलग से किसी प्रकार का बजट बना के अलग से प्राइवेट स्थान पर विद्यालय लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे अनुराग जी, क्योंकि एक बार आप जाकर वहां पर स्थिति का जायजा लें। भवन जर्जर है तो दूसरे भवन में बच्चों को शिफ्ट कराएं, क्योंकि जिस तरीके से 500 बच्चों की जान की बात है, एक बच्चे की नहीं है, 500, और साथ ही शिक्षक भी 15 से 20 वहां पर शिक्षक भी है। तो हम यही चाहेंगे अनुराग जी, एक बार आप जाएं, मौके का मुआयना करें और अगर जिस तरीके से स्कूल की बात निकलकर सामने आई है तो जल्दी इस पर कार्रवाई करवाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक आश्वासन हम आपसे चाहेंगे कि कब तक यहाँ पर जो है आप इस दिशा में कदम उठाएंगे? मैं आज ही अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के पास ये बात कर दूंगा जी, और फिर पुनः अपने ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपने आग्रह करूंगा कि अपने वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास और माननीय जिला दंडाधिकारी कलेक्टर साहब के पास विषय को रख के इस पर अतिशीघ्र निराकरण करने का काम करें। कम से कम 1 हफ्ते के अंदर तो तुरंत व्यवस्था कुछ न कुछ बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए और एक आश्वासन हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया है गुड़ा का, जहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिल्डिंग भवन जो है पूरा जर्जर है, 90% बिल्डिंग जर्जर है, लेकिन बच्चे उसी में पढ़ रहे हैं। लेकिन एक नया मोड़ इस पर यह आ गया है कि शिक्षक पहले ये बोलते हुए नजर आए हैं यहाँ पर कि भवन जर्जर है, नए भवन की जरूरत है, 12 कमरों की जरूरत है, और अब अपनी बात से पलट गए हैं। तो अब यहाँ पर किसका संरक्षण मिला या फिर किसके डर से उन्होंने ये बात की है, ये समझ से परे। लेकिन जिस तरीके से आश्वासन मिला, और हमारे संवाददाता भी मौके पर फिर जाएंगे और मुआयना करेंगे, और एक आश्वासन भी मिला है कि अगर भवन वाकई में जर्जर है तो उसको जल्दी बदला जाए या शिफ्ट करा जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ और सीधे सीधे जान माल के साथ खिलवाड़ न हो। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।